नॉर्मली एक पर्टिकुलर लिमिट तक परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू याद करना आसान है एंड मैक्सिमम केसेस में वो लोगों को याद ही रहता है, बट जब ये लिमिट एक्सीड कर जाए तो इसको याद करना इज़ वेरी इम्पॉसिबल, तो तब हमें उसे कैलकुलेट ही करना पड़ता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 102 स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। पहला, जिसमें आप 102 को 102 से मल्टीप्लाई करके पूरी कैलकुलेशन करके वैल्यू निकालें। सेकंड, 102 स्क्वायर को आप स्प्लिट करके 100 + 2 का स्क्वायर कर दीजिए एंड उसके बाद उसमें a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। अब ये दोनों जो मेथड्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाते हैं जब हमारी वैल्यूज़ थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, तो उस केस में हमको एक ऑल्टरनेटिव मेथड का यूज़ करना पड़ेगा जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ एंड इसकी हेल्प से आप 5 से 10 सेकंड में ईजिली कोई भी परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू सॉल्व कर पाएंगे। तो इस मेथड को समझने के लिए हम सेम ही एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं, यानी कि 102 का स्क्वायर, जिसको हम थोड़ी देर के लिए 100 + 2 का स्क्वायर लिखते हैं। अब यहाँ पे आपकी बेस वैल्यू 100 रहने वाली है। अब बेस वैल्यू 100 का मतलब ये है कि आपकी जो वैल्यू है वो 100 के आसपास है, तभी हमने इसको 100 + 2 का स्क्वायर लिखा है। अब इसको सॉल्व करने की ट्रिक क्या है? सबसे पहले आपको राइट साइड में जो वैल्यू 100 के अलावा बच रही है उसका स्क्वायर लिखना है, बट ये ध्यान रखना है कि इसका स्क्वायर 2 प्लेसेस ऑक्यूपाई करे, इसीलिए हम 2 का स्क्वायर 4 ना लिखकर 04 लिखेंगे। और लेफ्ट साइड में आपको लिखना है जो गिवन वैल्यू है प्लस जिसका आपने स्क्वायर किया है, यानी कि 102 + 2। तो यही आपका आंसर हो गया, यानी कि आपका आंसर हो गया 10404। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 109 स्क्वायर। इसको हम एक्सपेंड करके 100 + 9 का स्क्वायर लिखेंगे। अब जैसा मैंने आपको बताया था, राइट साइड में आपको 9 का स्क्वायर लिखना है, यानी कि 81, और लेफ्ट साइड में आपको लिखना है जो गिवन वैल्यू है प्लस जिस वैल्यू का आपने स्क्वायर किया है, यानी कि 109 + 9। अब ये कितना हो गया? ये हो गया 11881। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इस बार हम थोड़ी सी डिफिकल्ट वैल्यू लेते हैं, 119 का स्क्वायर। 119 का स्क्वायर जिसको हम लिखेंगे 100 + 19 का स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको राइट साइड में 19 का स्क्वायर लिखना है, यानी कि 361, और लेफ्ट साइड में आपको लिखना है गिवन वैल्यू प्लस जिस वैल्यू का आपने स्क्वायर किया है, यानी कि 119 + 19। तो लेफ्ट साइड में आपकी वैल्यू हो गई 138 एंड राइट साइड में आपकी वैल्यू हो गई 361। बट जैसा मैंने आपको बताया ही था कि राइट साइड में केवल 2 ही प्लेसेस ऑक्यूपाई होने वाले हैं, तो यहाँ पे केवल 61 ही ऑक्यूपाई होगा, और ये जो 3 है ये आपका लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगा, यानी कि जो आपकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 138 + 3, और राइट साइड में केवल 61 रहेगा। तो ये आपका फाइनल वैल्यू बन जाएगी 14161। इस बार हम लेते हैं 97 का स्क्वायर। अब 97 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 100 - 3 का स्क्वायर। अभी तक हम वैल्यू 100 प्लस में ले रहे थे, बट क्योंकि इस बार वैल्यू 100 से कम है तो इसको हम 100 - 3 का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे अगेन आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है, यानी कि आपको राइट साइड में क्या लिखना होगा, 3 का स्क्वायर, यानी कि 9, बट हम 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको 2 प्लेसेस को ऑक्यूपाई करना है, तो 9 की जगह हम इसको 09 लिखेंगे। बट इस बार आपको लेफ्ट साइड में लिखना है गिवन वैल्यू माइनस वो वैल्यू जिसका आपने स्क्वायर किया है, यानी कि 3। अभी तक हम प्लस ले रहे थे बट इस बार माइनस लेंगे, क्योंकि इस बार जो गिवन वैल्यू है वो बेस वैल्यू से कम है, इसलिए इसको हम 97 - 3 लिखेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 9409। इस बार हम निकालते हैं 88 स्क्वायर की वैल्यू। तो 88 अगेन आपका 100 से कम है, तो इसको हम 100 - 12 का स्क्वायर लिखेंगे। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है, 12 का स्क्वायर यानी कि 144 आपका राइट साइड में आ जाएगा, एंड लेफ्ट साइड में क्या आएगा, गिवन वैल्यू माइनस वो वैल्यू जिसका आपने स्क्वायर किया है, यानी कि 12। तो ये आपका बन गया लेफ्ट साइड में 76 एंड राइट साइड में 144। बट जैसा मैंने आपको बताया था कि राइट साइड में केवल 2 प्लेसेस ऑक्यूपाई होंगे, तो यहाँ पे केवल 44 ही रहने वाला है, और ये जो 1 है ये आपका लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगा, यानी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 7744। चलिए इस बार हम थोड़ी सी बड़ी वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं। तो हम लेते हैं 207 का स्क्वायर। अब 207 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 200 + 7 का स्क्वायर। तो आपको पता चल रहा होगा कि इस बार आपकी जो बेस वैल्यू है वो 200 रहने वाली है, क्योंकि जो आपकी गिवन वैल्यू है वो 200 के आसपास है, तभी हमने इसको 200 + 7 का स्क्वायर लिखा है। तो सबसे पहले आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है अगेन। तो यहाँ पे हम 7 का स्क्वायर लिखेंगे राइट साइड में, जो कि होता है 49, एंड लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे गिवन वैल्यू प्लस वो वैल्यू जिसका हमने स्क्वायर किया है। बस यहाँ पे एक ही चीज एक्स्ट्रा होने वाली है कि आपको लेफ्ट साइड की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि हमारी यहाँ पे बेस वैल्यू 200 है, एंड 200 का मतलब होता है 100 × 2,
यानी कि इन क्वेश्चंस में आपको हर बार उस नंबर से लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद आपको बेस वैल्यू दे दे। तो इसीलिए हम लेफ्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 214 इंटू 2 और राइट साइड में 49, जिसके बाद आपका फाइनल आंसर आएगा 42849। इस बार हम सॉल्व करते हैं 163 के स्क्वायर को। अब हम इसको 100 प्लस 63 का स्क्वायर लिख सकते हैं या 200 माइनस 37 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बट दोनों ही तरीके से हमारी कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 150 प्लस 13 का स्क्वायर। अगर हम इसको ऐसा लिख देंगे तो इसकी बेस वैल्यू यहाँ पे 150 हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। राइट साइड में हमको लिखना है 13 का स्क्वायर यानी कि 169, लेफ्ट साइड में हमको लिखना है गिवन वैल्यू प्लस वो वैल्यू जिसका हमने स्क्वायर किया है यानी कि 163 प्लस 13, और हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड को 3/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3/2 से क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बेस वैल्यू है वो 150 है एंड 150 का मतलब ही होता है 100 इंटू 3/2। तो इसीलिए हमको लेफ्ट साइड को 3/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। और जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि लेफ्ट साइड में आपको उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा जो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको बेस वैल्यू दे दे। इसीलिए हमको लेफ्ट साइड को 3/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसको सॉल्व करने के बाद ये लेफ्ट साइड आपकी आ जाएगी 264 एंड राइट साइड आपका आ जाएगा 169। बट अगेन क्योंकि राइट साइड में केवल आपकी 2 प्लेसेस ऑक्यूपाई होने वाले हैं तो यहाँ पे आपका 69 राइट में ही रहेगा एंड 1 जो है वो लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगा, यानी कि आपके लेफ्ट साइड में वैल्यू हो जाएगी 265। तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 26569। तो इसी तरीके से आप डिफरेंट नंबर के परफेक्ट स्क्वायर को निकालने का ट्राई कीजिए यूजिंग डिफरेंट बेस वैल्यूज, फॉर एग्जांपल 100, 200, 500, 1000, 600 और एनी अदर बेस वैल्यू आप लेके सॉल्व कीजिए एंड देखिए कि आप निकाल पा रहे हैं या नहीं, एंड बाद में उसको कैलकुलेटर से जरूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा।